अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक हुई। अयोध्या को लेकर कई प्रस्ताव जो है वो पास किए गए। संतों में क्या माहौल है, संत इसको किस तरह से लेते हैं, उनसे चीज़ों से बात करने के लिए राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या में संत हैं, बात करते हैं। सर, क्या माहौल है आप लोगों के संतों में, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था, कैबिनेट की बैठक यहाँ पे हुई। पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार कैबिनेट को धन्यवाद देता हूँ। वो तो न भविष्यति वही अयोध्या है जहाँ राम जी के नाम लेने पर डंडे पड़ते थे। ये वही अयोध्या है, निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी हुई। ये हुई वही अयोध्या है। अभी 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग 2 महीने तक जेल रह के आए हैं। 9 मुकदमे सपा सरकार में लिखी गई है। आज वही कैबिनेट राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे करके हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। वही कैबिनेट सीधे सबके लेकर सीधे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या करके भगवान राम के चरण शरण में। ये परिवर्तन फ्री में नहीं आया। इस परिवर्तन को लाने के लिए लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या किया। संत जन मंदिर को छोड़कर घर घरों में जाकर अपने भजन, अपने पूजा, अपने पाठ को छोड़कर लोगों को अलख जगाया। तब जाकर एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो गए, गाय वाला, घंटी डोलाने वाला, शंख फूकने वाला, माला फेरने वाला, दिन रात भगवान का भजन करने वाला, वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गया। इसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव। इसके साथ साथ अयोध्या में जनवरी में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, लाखों साधु संतों के आशीर्वाद से, साधु संतों की मौजूदगी में जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होता, क्या हम लोग सनातन में कि जब एक जगह से मूर्ति उठाई जाए, हटाई जाए, तो फिर प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। अभी मैं सुन रहा था, एक प्रवक्ता थे, चिल्ला रहे थे कि ये बताइए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? भगवान तो चराचर है ही हैं, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा का क्या काम? लेकिन हमारे यहाँ परंपरा, वैदिक मंत्रोच्चारण, मतलब जो विधान है हमारे यहाँ, वो तो होगा ही। उन्होंने कहा कि अरे मोदी जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का विधि है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जिसके पास जैसे समय है उस हिसाब से व्यवस्था। उतने दिनों से ये कार्य शुरू होगा और काम होगा। उस दिन मोदी जी आएंगे, उसमें शामिल होकर और अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर अब भी विपक्ष में पता नहीं कौन सी कंट्रोवर्सी है कि इन किन प्रकारेण कोई न कोई नुक्सा ढूंढा करते हैं। क्या जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आना था तो ये हो गया कि डे टू डे सुनवाई ना हो, अगर डे टू डे सुनवाएगा तो फैसला आ जाएगा। वो आ गया, तब ये हो गया कि अभी इस पर डिसीजन ना दिया जाए क्योंकि चुनाव आने वाला है, इसका लाभ भाजपा लेगी। उससे आगे बढ़े हम लोग, जब वो भी हो गया, वो भी नहीं मानी गई, तब आया, उन्होंने शंकराचार्य से संपर्क किया, ये मुहूर्त ठीक नहीं, अब नहीं होना है। वो भी फेल हो गया कि भगवान राम के मुहूर्त का कौन सा मामला है, वो भी बच गया। तब आ गया कि अरे कोरोना है, वहाँ इतनी संख्या नहीं होगा, तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल पालन करके सूक्ष्म कार्यक्रम मोदी जी ने किया, वो भी हो गया। अरे इतने मजदूर मर जाएंगे, वहाँ इतना भीड़ हो रहा है, उसमें भी काम 3 साल डिले हुआ। इतने बाधा आने के बाद यह कार्य संभव हो पाया और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने अपने प्राण की आहुति दिया। तो क्षण अवसर आज देखकर प्रसन्नता हुई कि योगी सरकार की पूरी कैबिनेट की बैठक यहाँ होना लखनऊ में भी हो सकता था, यहाँ क्यों हुआ? इसलिए हुआ, ये संदेश था उन रामद्रोहियों को, उन सनातन द्रोहियों को जो रामचरितमानस फाड़ने, जलाने, प्रतिबंध करने की बात करते थे। वो भी पहले कैबिनेट में थे। उनके लिए संदेश था, जो लोग सनातन एड्स है, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाते थे, उनके मुंह पर तमाचा है। इसके नाते कैबिनेट की बैठक अयोध्या में हुई और मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने उस कैबिनेट को लेकर आए, हनुमान जी के शरण में तिलक किया, माला किया, चंदन फूल दिया उनको। उसके बाद स्वतः वीडियो में आप देखेंगे रामनामा उड़ा के, राजदास जी इनको रामनामा उड़ाओ, ये इनको उड़ाओ, इनको। तो ऐसा मुख्यमंत्री मिलना संभव नहीं है। विकास, डेवलपमेंट के साथ साथ अगर ये भी कार्य हो तो मुझको लगता है कि अति उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ अभी दीपोत्सव भी है 11 तारीख को। वो 24 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाने हैं। अब की पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, उसके लिए सारी चीज़ें, सब तैयारियां हो गई हैं। संतों के बीच में, आप लोग संत हैं, महंत हैं, तो उनके बीच में किस तरह का माहौल है, किस तरह से जश्न मना रहे हैं?
नहीं, साधु संत तो शुरू से उत्साहित हैं भाई। परमात्मा का मंदिर निर्माण हो रहा है और भव्य दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस बार 25 लाख, 24 नहीं 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। 25 लाख में 21 लाख दिए का हम लोग विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और 21 लाख दिए उस राम की पैरी पर जलाएंगे। इसके बाद 4 लाख दिए हम अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में, जो पौराणिक मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर है, नुक्कड़ है, चौराहा है, ऐसे जगहों पे जलाकर जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आने के बाद जब अयोध्या आए तो अयोध्या के नर नारी इतना उत्साहित प्रफुल्लित था, तो इसके नाते अपार उत्साह है कि इस बार पुनः इस प्रकार से दीपोत्सव मनाकर और हम लोग परमात्मा को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भारत में जन्म लिया, सनातन में जन्म लिया, वो भी अयोध्या में। अयोध्या की महिमा तो अनंत है जिसका वर्णन करना हमारे जैसे तुच्छ मुख के लोगों से संभव नहीं है। तो मैं सरकार को आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि लोग कहते थे करे ये लोग दीप नया घाट पे जला रहे हैं, जलाना चाहिए राम जन्मभूमि पर। राम जी टेंट में रहते हैं, ये लोग एसी में रहते हैं, मजा लेते हैं सरकार का और दिया जलाते हैं राम जन्मभूमि पर। आज देखिए धीरे धीरे करके धारा 370, 35 ये दिया नया घाट पे जला रहे थे, अब धीरे धीरे दिया राम जन्मभूमि पे जलाना शुरू कर दिया। भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। काशी की तैयारी खूब तेजी से है और जो शाही मस्जिद है वहाँ की मथुरा की, उसको भी ध्वस्त करके वहाँ भी मंदिर निर्माण कार्य होना है। तो ये लगातार कार्य चल रहा है और चलेगा। ये कारोबार रुकने वाला नहीं है, बंद होने वाला नहीं है। इसको अब कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसलिए नहीं रोक पाएगा क्योंकि सनातनी जग चुके हैं और सनातनी के अंदर वो ऊर्जा पुनः प्रवाहित हो गया है जो पहले हुआ करता था। विगत 2000 वर्षों में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, 2000 वर्ष के बाद महाराजा विक्रमादित्य के बाद ऐसा संयोग, ऐसा योग बन रहा है कि लगातार सभी मंदिरों पे काम चला है। मस्जिदें गिराएंगे फिर मंदिर बनाएंगे? नहीं, मस्जिदें गिराएंगे नहीं, मस्जिद तो हमारे ऊपर बने ही थे। मस्जिद को हटाएंगे फिर मंदिर बनाएंगे। भाई मस्जिद बनाया किसने? आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने। 1.25 मन जनेऊ तौला जाता था तब लोग पानी पीते थे, 1.25 मन चोटी तौलते थे तब लोग पानी पीते थे। तो आप समझ सकते हो उस समय में कितना लोगों ने अत्य किया। तो इसके नाते बदलाव जरूरी है। अब संविधान की राज्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, जहाँ प्रजातांत्र की व्यवस्था है, जहाँ संविधान से देश चलता है, तो वहाँ संवैधानिक तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, काम करेंगे। यानी बदला लिया जाएगा और भी मस्जिदें हैं टारगेट में आपके? क्या बदला नहीं, बदलाव लानी। बदला हम लोग नहीं लेते। बदला लेना होता तो हिंदुस्तान में एक भी अन्य मजहब के मानने वाले लोग नहीं होते। सनातन बदलाव में विश्वास रखता, बदला में नहीं। बदला हम कहाँ लेते? सांप लौट गया होगा स्वामी प्रसाद के सीने पे आज। हाँ, आज तो आप समझ सकते हो, आज लगा होगा अरे ये कैसे हो गया, ये मामूली बात है। आप बताओ रामचरितमानस जो बाबा ने जिस प्रकार से रामचरितमानस की रचना है, अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अगर एक एक दोहा रोज अध्ययन करे तो भाई का भाई से क्या प्यार होना चाहिए। अभी देखिए हम छोटे हैं तो अगर कोई कुछ बोल देता है तो मारने के लिए तैयार हो जाते। मेरे भाई को ऐसा कह दिया, कैसे तुमने कहा। जैसे शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, अब उसी भाई को हम मारने के लिए तैयार हैं। ये ईंटा यहाँ नहीं है, यहाँ डालेंगे, ये मेरी जमीन नहीं, यहाँ से होनी चाहिए, 1 इंच हम उसमें घुस गए। तो ये जो दुराव आ रहा है ना, ये समाज की कुरीति जिस प्रकार से बढ़ रही है। अगर रामायण का अध्ययन किया जाए, रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए कि पति का क्या पत्नी के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या पति के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, पिता का क्या पुत्र के प्रति निष्ठा होना चाहिए, बेटे का क्या बाप के प्रति समर्पण होना चाहिए, रामायण का अध्ययन करें। आज वो रामचरितमानस जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, तो छाती पे तो सांप लौटेगी ही लौटेगी। क्योंकि योगी जी का जो कार्य है ना, कार्य करने की शैली है, कोई नहीं पा सकता है। नहीं तो लोग 6 बार चुनाव नहीं हारते। एक सवाल ये था कि आपके साथी हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी स्वामी के लिए और कहा कि 21 लाख का इनाम है, आदमी तैयार हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, सनातन इसमें विश्वास नहीं रखता। सनातन अगर इसमें विश्वास रखता तो मैंने आपको क्या कहा, एक भी
अन्य कौम अन्य मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहते। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व में आस्था और विश्वास है, निष्ठा है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य करते काम करते हैं। हाँ ये है कि जो मुझको उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटने की क्षमता भी रखते हैं, जो मेरे तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंख भी फोड़ेंगे, जो मेरे तरफ अपशब्द का प्रयोग करेगा उसका जीभ हम काट सकते हैं और काटेंगे भी समय समय पर। आप देखो भगवान कृष्ण ने 100 गलती को माफ किया, 101 99 जैसे पार किया, गला काटा। तो जब भगवान हमारे गला काट सकते हैं, जब पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब राजबन जैसे आताताई को मार सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रही परमहंस जी की बात, तो परमहंस जी अपने तरीके से अलग को जगा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी भारत देश में सनातन के लिए ऐसे मानसिकता रखता है तो उसकी तो सर कटना ही चाहिए। इनाम इनाम आपने नहीं रखा सर तो काटने नहीं की? नहीं नहीं नहीं, इनाम कोई इनाम, देखिए ये कोई बात नहीं हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम किसी के ऊपर इनाम नहीं रख सकते। मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, हम आज तक किसी भी कौम के बारे में टिप्पणी नहीं करते, किसी भी धर्म की नीचा दिखाना नहीं चाहते। अगर कोई सनातन के बारे में बोलेगा तो मुंह तो जरूर तोड़ देंगे, अगर हाथ उठाएगा तो हाथ तो जरूर काटेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, संवैधानिक तरीके से हाथ काटने की प्रक्रिया है, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। भाई सनातन के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ जो है कोर्ट जाएंगे। इस प्रकार से हम उनके हाथ काटेंगे, इस प्रकार से उनका जीभ काटेंगे, इस प्रकार से उनका मुंह तोड़ेंगे। हम डायरेक्ट चाकू और तलवार लेके उनका गला हाथ मुंह नहीं काटेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना राजू दास जी को, बहुत ही आक्रामक और बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि सनातन के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठाएंगे उनको हम किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं हैं। हम एफआईआर उनके ऊपर करवाएंगे और जो जीभ काटने, मुंह तोड़ने और सर काटने की बात है वो हम कानूनी तौर पर करेंगे। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।